आज परसेंटेज का 8th क्लास है और आज से एक अलग सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। और ये अलग सा कॉन्सेप्ट से पहले अगर आप न्यू बच्चे अगर ज्वाइन करते हैं तो पहले वाला वीडियो जो आपको देखना होगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको डील करेंगे इसकी बात करते हैं। तो आज से हम बात करेंगे, दुनिया में 3 चीजें होती है। क्या बोलो? दुनिया में ये तीनें चीजें होती है क्या? तो एक मूवी का बहुत फेमस डायलॉग था, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। शायद ये मूवी आप लोग देखे भी होंगे, कोई बताएगा कोई नहीं बताएगा, है ना? देखा है ना रे? ठीक है। तो वही सेम चीजें यहां पे डिपेंड करेगा। परसेंटेज अगर बढ़ता है या घटता है तो कैसे। और यह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई 20% से बढ़ाई जाती है तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो, है ना? बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। यह कहने का मतलब क्या है इसका, हमें यह जानना है। हम जानते हैं कि अगर किसी आयत के लंबाई को बढ़ाएंगे और अगर चौड़ाई कांस्टेंट है तो एरिया बढ़ेगा, सबको पता है। अगर किसी आयत की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाएंगे, है ना, और लंबाई को भी कांस्टेंट रखेंगे तो तब भी उसका एरिया बढ़ेगा। यानी किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, वो डिपेंड करता है किस पे? लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड करता है ना। ठीक है। तो जहां पर दो चीजों पे अगर एरिया डिपेंड कर रहा है, तो अगर लेंथ को अगर परसेंटेज में बढ़ाया जाएगा, ब्रेथ को अगर परसेंटेज में बढ़ाया जाएगा, तो एरिया में कितना परसेंट का प्रभाव होगा, यह जानना हम लोग के लिए जरूरी है। बात समझ में आ रही है? आइए पहले इसके फॉर्मूला को समझते हैं और इसे समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला बात कि अगर हम लोग एक क्वेश्चन मैं करवा चुका था, आप लोग को एक क्वेश्चन मैंने करवाया था और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड और संबंधित ये भी क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से देखेंगे और समझने का कोशिश कीजिएगा। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर लेंथ और क्या बोलते हैं, ब्रेथ, किसी भी चीज का लेंथ और ब्रेथ हमें क्या देता है बच्चों? एरिया देता है ना। अगर पहले किसी रेक्टेंगल का लेंथ 10 था और ब्रेथ का भी 10 था तो एरिया कितना हो जाएगा? 100। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो परसेंटेज का 80% क्वेश्चन आप चुटकियों में बना सकते हैं। और परसेंटेज ही नहीं, टोटल 8 चैप्टर का क्वेश्चन यहीं पे डिपेंड करेगा। सभी क्वेश्चन को, हम सभी क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम एक ऐसा मेथड पढ़ते हैं जिससे सभी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है। कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप लगातार और कंटिन्यू पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन चेंज होकर चला आया है रेक्टेंगल पे, लेकिन क्या मैं आपको नहीं पढ़ाया था कि चीनी की प्राइस को 20% से बढ़ाया जाएगा तो उसकी क्वांटिटी में कितने परसेंट की कमी किया जाए कि एक गृहिणी को पहले जितना खर्च करती थी उतना ही में आ सके चीनी? एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। सेम वही क्वेश्चन तो है। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने वो क्वेश्चन को करवा दिया है तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप दिमाग नहीं लगाते हैं और नहीं बनता है। ठीक है। आइए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद पीछे आ जाएंगे और इससे काम करने का कोशिश करेंगे। जब भी पहले कॉन्सेप्ट, ये पहला आपको यूट्यूब पे क्लास है जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन करवा रहा हूं। सभी जगह सिर्फ क्वेश्चन करवा के आगे निकल दिया जाता है और बच्चे को भी आसान लगता है, क्वेश्चन तो कर लिए ना, कोई फायदा नहीं। आप कितना क्वेश्चन करोगे? परसेंटेज में 5000 क्वेश्चन बन सकता है। कितना क्वेश्चन करोगे? तो 5 कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, वो 5000 क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है। आइए, क्या हो रहा है? टूटू तुम्हारा है? अच्छा बाबू, जब भी तुमको ऐसा हो जाए कि प्राइस, जब भी तुम्हारा ऐसा हो जाए प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, है ना, खर्च, उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया।
स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस। एंड मैनी मोर। और इसी तरीके से बहुत सारे अगर सिचुएशन बनते हैं, और इसी तरीके से अगर बहुत सारे सिचुएशन बनते हैं तो सारा क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका होगा। ठीक है, आइए सुनो। प्राइस और एक्सपेंडिचर डिपेंड कर रहा है इसके एरिया पे। हम लोगों ने एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन किया था कि चीनी की प्राइस को 20% से बढ़ा दिया जाए, है ना, चीनी की प्राइस को 20% से बढ़ा दिया जाए तो एक गृहिणी अपने खर्च में कितने परसेंट की कमी करेगी कि खर्च पहले के जैसा ही होगा। यानी अगर समझो कि आप पति या पत्नी बनोगे फ्यूचर में, अगर आपका पतिदेव आपको फिक्स पैसा देकर गया है, भैया 5,000 रुपया दे दिए, इतने में खर्चा करोगे, तो चीनी की प्राइस बढ़ जाएगा तो आप चोरी करके थोड़ी ना लाओगे। कसम खा लिए कि चोरी करना चाहे छीन के लाना, उतने लाएंगे नहीं। क्या करेंगे? सबसे ताजा तरी एग्जांपल, स्टूडेंट लोग, बॉयज लोग तेल भरवाते हो ना, बहुत तेल का दाम बढ़ता और घटता है। हम भी ढीठ है, 100 रुपया का तेल दीजिए, बढ़ गया तो क्या हो गया, है ना। अगर 80 रुपये तेल था तो भी 100 रुपया के भरवाते थे, 110 रुपया का तेल हो गया तो भी 100 रुपया बढ़ाते हैं, और आज 97 रुपया तेल है तो भी हम 100 रुपया का ही बढ़ाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या मिल रहा था? क्या हमेशा क्वांटिटी तेल का सेम मिल रहा था? नहीं, क्वांटिटी अलग अलग आ रहा था। तो कितना परसेंट से कम हो रहा था? प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कितना, अगर 20% से प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कितने परसेंट से कमेगा? ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में दे सकते हैं बिना पेन पेपर का। जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए, ये तीनों कंडीशन जो मैंने अभी लिखा था, या इससे अलावा और भी ऐसा कंडीशन कि दो चीज पे प्राइस डिपेंड करेगा, एक बढ़ेगा तो एक ऑब्वियसली घटेगा। कब? जब मैक्सिमम एक्सपेंडिचर यानी मेन खर्च कांस्टेंट रखा जाएगा तब। यानी जब आपका बोलेगा कि एक बच्चे को बोला गया है ना, उसके पास 100 ही रुपया का तेल भरवाना है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस को अगर 25% से बढ़ा दिया जाए तो उसके पेट्रोल की मात्रा कितने परसेंट से कम हो जाएगी? 25% से बढ़ा तो 20% से उसकी पेट्रोल कम मिलेगा। हम कैसे बता दिए? हम समझे पेट्रोल पहले 25% से बढ़ा था तो पहले पेट्रोल 4 रुपए का था, बढ़कर कितना हो गया? 5। क्वांटिटी अब कितना हो जाएगा? 5 से 4, कितने कमी हो गई? 1/5। 1/5 का कितना होता है? 20%। हमको इसको माइंड में कैलकुलेट करेंगे। अगर पेट्रोल की प्राइस 16.2/3% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? क्वांटिटी 14.2/7% से घट जाएगा। कैसे बोल रहे हैं? आप भी इसी तरीके से आंसर दे सकते हैं, वो भी चुटकियों में। उसके लिए आपको मेरे साथ क्लास करना होगा और समझना भी होगा, और अच्छे से समझने का कोशिश भी करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं पढ़ाने वाला क्या हूं? अगर शुगर की प्राइस को 25% से बढ़ा दिया गया है, मैंने पिछले लास्ट क्लास में पढ़ाया था, पहले समझते हैं इसको डिटेल्स में कि क्या होता है, उसके बाद इसे हम लोग सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे? सबसे शॉर्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे शॉर्ट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर सिचुएशन एक क्रिएट करते हैं कि 10 रुपये प्राइस शुगर का था, क्वांटिटी तुम 10 केजी खरीदता था, तुम्हें 100 रुपया खर्चा करता था, यानी चीनी के लिए जो तुम्हारा बजट था वो कितना था? 100 रुपया था। अब मान लो कि चीनी की प्राइस को 25% से बढ़ा दिया गया बच्चों, तो 10 का 25% कितना होता है? 2.5। मैंने निकालने के लिए भी बताया था। 10 का 25%, 7 का 8%, 9 का 10%, 3 का 2%, 6 का 3%, तुरंत आप चुटकियों में लिखा। 8 का 7%, 9 का 6%, कुछ भी आप निकाल सकते हो। ये मैंने पढ़ा दिया है, और नहीं पढ़ाया तो मैं वीडियो भी इसमें बनाकर आप लोग को दे दूंगा। अभी समझते हैं। 10 का 25% 2.5 होता है, 25% से बढ़ गया तो ये कितना जाएगा? 12.5। यानी पहले चीनी का प्राइस अगर 10 रुपया था, वो बढ़कर कितना हो गया? 12.5। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि चीनी की प्राइस को 25% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्वांटिटी में कितने परसेंट की कमी करेंगे कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। यानी खर्च में कोई परिवर्तन ना होने का यह मतलब है कि पहले भी वो 100 रुपया खर्च करता था और अभी भी वो 100 रुपया ही खर्च करता है। इसका तो मतलब यही है ना। अच्छा, अब बताओ, ये मेरा तो ये सेम है ना बच्चा,
पहले का खर्च और बाद का खर्च दोनों मेरा क्या है, सेम है। अगर बच्चों प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी मेरा घट जाएगा बाबू, क्वांटिटी मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो ना 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, 12.5 इंटू 8 कितना होता है 100। यानी आपका प्राइस को अगर 25% से बढ़ाया गया है तो आपका क्वांटिटी जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो गया, घटकर 8 हो गया। बाबू ये चीज मैंने क्लियर कर दिया था कि पहले तुम 10 रुपये केजी चीनी खरीदता था, वो घटकर अगर तुम्हारा 8 रुपया हो गया तो कितना परसेंट से घटा भाई, घट कितना गया 2, कितने पर 2/10, 2/10 का कितना होता है बच्चों 20%, कितना हो गया 20%। ये हमारा, ये आपको समझाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया गया कि आखिर जो सिचुएशन क्यों हुआ। अब बनाने के लिए इसी क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बनाइएगा कैसे। कभी भी अगर आपका क्वेश्चन बोलता है कि आपकी प्राइस को 20% से बढ़ा दिया गया है, यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा वीडियो देखकर कि चीनी की प्राइस को 20% से बढ़ा दिया गया है तो क्वांटिटी में कितने परसेंट की कमी करेंगे कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन ये बोले कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। बच्चों बताना 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/। अब चीनी का प्राइस बढ़ेगा तो ओल्ड प्राइस होगा और क्या होगा, न्यू प्राइस। बढ़ने के बाद प्राइस को क्या बोलते हैं, न्यू प्राइस। यानी इसको समझा रहे हैं एकदम ऐसे, ये ओल्ड प्राइस हो गया और क्या हो गया बच्चों, न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा 5, बढ़ने के बाद प्राइस कितना हो गया बच्चों 5 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 5 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया। निशा तुम पुराना वीडियो सारा देख लेगी, ठीक है। अब बताओ, ये तो प्राइस था ना बाबू, मेरे पास ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा। अगर आपका प्राइस को 25% से बढ़ाया गया है, सॉरी 20% से बढ़ाया गया, और आपका क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, तो 20% से बढ़ाया गया तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो वो 5 से कितना हो गया 6। और अगर बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो प्राइस बढ़ेगा ना, तो प्राइस का रेशियो कितना था 5:6। जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, तो अगर प्राइस 5 से 6 होगा तो क्वांटिटी 6 से 5 हो जाएगा, यानी रेशियो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशियो उल्टा। 20% बोला तो ये 5 से कितना हो गया 6, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 6 से 5। बोलोगे काहे, इसलिए ये पुराना वाला था। अब ऐसे समझो कि पहले अगर 5 रुपये केजी चीनी था तो तुम 6 केजी चीनी खरीदते थे, तो टोटल खर्चा कितना होता था बच्चों 30 रुपया। अब चीनी का दाम बढ़कर कितना हो गया 6 रुपया। अब तुम चीनी कितना खरीदते हो, देखो एक्सपेंडिचर मेरा दोनों केस में सेम है, पहले भी सेम था अभी भी सेम था, यानी क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया ये, है ना। क्वेश्चन का कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन हमें इसका जरूरत यहां पे नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसकी बात करेंगे। आप में कॉन्फिडेंस आए, पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, क्वेश्चन तो चुटकियों में बना लेंगे। अब बताओ, चीनी की प्राइस 5 से 6 होगा तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा बच्चों। बोलो क्वांटिटी में कितने की कमी हुई, पहले तुम 6 केजी चीनी खरीदते थे, अब कितना केजी खरीदा, कितने की कमी हुई, कितने पर 6 पे, तो 1/6 का कितना होता है बच्चों 16.2/3%। यही आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग एबल है नया क्वेश्चन बनाने के लिए, चलिए तो मैं तुरंत क्वेश्चन दे रहा हूं और आप आंसर बनाना। चलिए, चीनी की प्राइस को 25% से बढ़ा दिया गया, क्वांटिटी में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि एक्सपेंडिचर नहीं बदलेगा। क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन आप वीडियो देखकर लिखिएगा, अभी बस कौन सा बनाइए। 25% से बढ़ाया गया है
तो उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा, कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा। जल्दी से 20% को, अगर 25% को आपको फ्रैक्शन में निकालने नहीं आता है तो 25 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कट कर 1/4, 20%। ठीक है। चलिए वेरी गुड, आंसर आ गया। अब देखो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/4, यानी बाबू ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा, फिर से समझा रहे हैं, ओल्ड प्राइस कितना हो गया 4, न्यू प्राइस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो ओल्ड प्राइस क्वांटिटी कितना हो जाएगा 5 से। इसका कहानी हमारा क्या हुआ कि भैया पहले चीनिया 4 रुपए केजी देता था तो हम 5 केजी चीनी खरीदते थे, लेकिन चीनिया का दम्मा दिया बढ़ा, चीनिया का दम्मा दिया क्या हो गया, बढ़ा दिया, यानी 4 से कितना हो गया 5। तो जब 4 रुपए केजी चीनी था तो 5 केजी खरीदते थे, जब 5 रुपए हो गया तो कितना खरीदेंगे, काहे खरीदेंगे, क्योंकि बोल रहा मेरा पहले वाला खर्च, पहले 20 रुपया खर्च करते थे और बाद वाला खर्च अब भी 20 रुपया खर्चा करते हैं, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या, प्रोसेस। तुम तो समझ में आ गया कि हम बनाते कैसे हैं, है ना। अब हम इतना लटेंगा काहे करेंगे, नहीं करेंगे। हमारा स्टूडेंट पहले तो आंसर, अगर जिसका दिमाग बहुत ज्यादा होशियार चंद है, मतलब नीचे से थोड़ा सा ऊपर है, वो बच्चा इतना करना, कम से कम ओल्ड लिखना, ओल्ड और न्यू लिखने की जरूरत नहीं, वो लिखेगा 4 से 5 और 5 से घट गया बच्चों कितना 4, कितना घटा 1 घटा, कितने घटा 1/5, 1/5 का कितना था बच्चों 20% हो गया आंसर। क्लियर। अच्छा बताओ, क्या आपको ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ा, क्या आपको, देखो 1/5 को हमारा स्टूडेंट 1/5 को भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई, लिखने में भी समय जाता है, और हमें लिखकर, वो नहीं बोल रहा एग्जामिनर कि तुम लिखकर दिखाओ कि तुम सॉल्व कैसे किया, नहीं, हम मतलब बोलते हैं एररलेस पढ़ना है। एररलेस पढ़ने का मतलब ये हो गया कि ना तो कैलकुलेशन होगा और ना ही तो गलती होगा। अब बताओ, हम अगर गाड़ी चलाने नहीं आएगा तो मेरा एक्सीडेंट होने की चांसेस कितना रहेगा, तो कम ही रहेगा, शून्य तो नहीं हो सकता है। छत वो गिर जाएगा उसको भी एक्सीडेंट बोलते हैं, चलते हुए गिर गया उसको भी एक्सीडेंट बोलते हैं, रोड पे चल रहे आके दूसरा कोई मार दिया वो भी एक्सीडेंट ही तो होता है। लेकिन गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा सा एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाएगा, क्यों, गाड़ी चलाते हैं। उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे तो गलती होने के चांसेस, हम सॉल्यूशन नहीं करने देंगे तो गलती होने के चांसेस तो कमेगा ना। अरे गलत होने के चांसेस है, लेकिन चांसेस कम तो जरूर हो रहा है, यानी आपको जो बताया जा रहा है वो आपको बेसिक सुप्रीम लेवल तक हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, कोई भी बच्चा समझ में आ गया सबको कि बनाएंगे कैसे। अगर 20% 25% 4 से 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से कितना हो गया 5, घटकर कितना हो जाएगा 5 से 4 कितना घटा 1, 1/5, 1/5 का कितना होता है 20%। क्लियर। हमारा स्टूडेंट कैसे बनाएगा, हमारे सारे स्टूडेंट को परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। इज्जत दे लें कि इज्जत दोगे, हाँ क्या करना है पता है ना, वेरी गुड। अगर चीनी की प्राइस 33.1/3% से बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी कितने परसेंट से कमेगी, हम बोल रहे 25%। मेरा आंसर, तुम लोग इतना आंसर बोलना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, ये 3 से कितना हो जाएगा 4, मन में चलेगा ना, 3 से 4 तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 4 से कितना घटा 1/4 का कितना होता है, हो गया आंसर। तो मन से आंसर देंगे ना, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे क्यों, चलो फिर से प्रैक्टिस करें। चीनी की प्राइस को 10% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्वांटिटी कितने परसेंट से कम जाएगी, 1/11 का क्या होता है 9.1/11। अब देखो 10% से बढ़ा दिया गया तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, बढ़ गया, मन में क्या, 10 से 11 घटेगा कितना से 11 से 10, 1 घट गया 1/11, 9.1/11%। मेरे मन में तो चल गया। हमें किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू का डिनोमिनेटर देखेंगे और हम आंसर दे देंगे। बच्चों
चीनी की प्राइस को 16.2/3% से बढ़ा दिया गया। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। 6 से बढ़ाया गया तो 6 से कितना हो गया 7। 1/7 का कितना होता है 14.2/7% आंसर। आपको इस क्वेश्चन को ना तो पेन का जरूरत है ना तो पेपर का जरूरत है, सिर्फ आपका माइंड का जरूरत है, वो भी आपको चुटकियों में आंसर दे सकते हो। इस क्वेश्चन को लोग बताने के लिए माना कि इसका प्राइस 100 है तो बढ़कर इतना 120 हो गया तो घटाकर इतना कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है आप बना सकते हैं, इतना आप में पावर डेवलप किया जा सकता है। अच्छा बताओ, क्या आप लोग हल्ला करते हो जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता था? बहुत हल्ला करते हो ना। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। बीजेपी वाला तो सबसे ज्यादा करता था, इसीलिए कांग्रेस का सरकार को खा गया। अगर गैस का प्राइस बढ़ता था तो तुरंत स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बाहर दौड़ती थी। दुख इस बात का है कि कांग्रेस विपक्ष में भी कमजोर रहता है। काहे ना दौड़ता? अभी 1100 रुपये सिलेंडर है तो नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसको समाज से मतलब नहीं, देश से मतलब ही नहीं है। रियलिटी बता रहा है, उसको दौड़ना चाहिए था ना। अभी भाई पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए क्यों हो गया? अभी उसमें गया था तो 87% गया, 87 रुपीज या 89 रुपीज था प्राइस। मोदी जी 107 रुपए भी पेट्रोल भरवा लिए हम लोग से, फिर भी कोई हल्ला क्यों नहीं कर पाया? रीजन ये है कि आप स्ट्रांग रहते हैं तो लोग शांति रहेंगे। वही चीज यहां पर भी करना है कि प्राइस घटा भी तो 100 से कितना। अच्छा बता, एगो मेंटल क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे भी थे तुम लोग से। 100 रुपये लीटर पेट्रोल था, घटकर हो गया 97 रुपया। बताओ कितना % से आपका पेट्रोल का दाम घट गया? ये सब तो मेंटल को 3%। 100 था 97 हो गया, 3 घटा कितने पे? 3/100। 3/100 का कितना होता है? 3%। कॉन्सेप्ट क्लियर? आइए, यानी कहने का मतलब कि मोदी जी खाली प्राइस बढ़ाते नहीं, अभी बढ़ाने वाला क्वेश्चन कर रहे थे, घटाते भी हैं। क्या प्राइस घटेगा भी ना बाबू? अब अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। अब औरत जात या कोई भी आदमी, ऑब्वियसली बात है, हम बोले ना लड़का लोग का क्या आदत होता है, पेट्रोल बढ़ गया या घट गया लेगा 100 रुपया का, है ना, तो फिक्स क्वांटिटी है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि पेट्रोल की प्राइस को 33.1/3% से घटा दिया जाता है, 33.1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3, यानी बच्चों प्राइस घटकर कितना हो जाएगा? 3 से, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 2 से हो जाएगा ना। बोल, जब प्राइस 3 रुपये था तो तुम 2 लीटर पेट्रोल लेता था, जब प्राइस 2 रुपये हो गया तो तुम पेट्रोल अब कितना लेगा? बोलो, क्वांटिटी कितना बढ़ा बच्चों? कितने पे बढ़ा बच्चों? कितना हो गया बच्चों? यानी वो घटे या बढ़े इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी केसेस में क्वेश्चन को बना सकते हैं, हम कोई भी परसेंटेज वैल्यू देंगे, आप बनाने में सक्षम है। क्या ये क्वेश्चन आपका सेकेंडों में बन जाएगा? और बन जाएगा तो यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास जितना शेयर करना है कीजिए, ठीक है। अगर आप शेयर करते हैं तो और भी आपको विशेष रूप से स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, जिस क्वेश्चन को आप मेंटली माइंड से, यानी बोल सकते हैं बिना पेन पेपर का भी 80% परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, सारा क्वेश्चन का बिना पेन पेपर का खत्म कर देंगे और खत्म हो जाएगा। बस आपको सोचना है और आपको बनाना है। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे? 16, वाह वेरी गुड, है ना। 16 3/3 दिया हुआ, पता नहीं ऑप्शन गलत हो सकता है, डोंट मतलब उसको पता नहीं, है ना। क्यों? अब देखो, अब इसी का मारुति का कार देखो, लगभग सबका इंजन सेम ही होता है, खाली ऊपर से स्ट्रक्चर बदल देता है। ये हो गया स्विफ्ट, ये हो गया स्विफ्ट डिजायर, है ना, सेम चीज है मेरे भाई। जब वहां पे प्राइस की बात कर रहा था तो एक्सपेंडिचर आ रहा था, अब प्राइस किस पे, एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड कर रहा था? प्राइस और क्वांटिटी पे। यहां बोल रहा है रेक्टेंगल की लंबाई, यानी एक आयत की लंबाई, लेंथ इनटू ब्रेथ हमारा क्या दे देता है? एरिया। क्या दे देगा? एरिया। तो लेंथ को अगर 20% से बढ़ाया गया तो 5 से लेंथ इसका कितना हो गया? 6। और क्वांटिटी, तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत से कम किया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए? भैया मेरे
अगर लेंथ ब्रेथ एक्सपेंडिचर मेरा सेम होगा, ये लिखने का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, लेंथ बढ़कर कितना हो गया 5 से 6, तो ब्रेथ को हम क्या कर देंगे 6 से 5, ब्रेथ कितना घटा 1, 1/6, 1/6 का कितना होता है बच्चों 16/2/3%। अगर ऐसे लिख दिया आप लोग को दुख दर्द हो रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक था। लेंथ बढ़ गया, कितना हो गया बच्चों 5 से 6, तो ब्रेथ कितना जाएगा बच्चों 6 से 5, कितना घटा 1/6, 1/6 का कितना होता है 16.2/3% आंसर। बोलो कोई बदला, क्वेश्चन बदला कि नहीं बदला, पगला के नहीं, क्वेश्चन में तो बदल गया, क्वेश्चन में तो बदल गया, आंसरवा नहीं बदला। चाहे चीनी भी अगर 20% से बढ़ेगा उसको क्वांटिटी इतने से घटेगा, आंसरवा याद हो जाएगा, रे फिक्स है रे, कुछ टेंशन नहीं लेना है क्वेश्चन को बनाने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 100% समझ में आ गया? ठीक है, अगर 100% समझ में आ गया तो हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसका जवाब दीजिएगा। लीजिए, आपके पास फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है ना, लीजिए बताइए। कितना ऑप्शन? वाह, देने में मतलब अब तो आंसर देने में लड़ता है ना, आंसर देने के लिए तुम लोग लड़ रहे हो ना जी, है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक आयत की चौड़ाई 10% से कम कर दिया गया, यानी इसमें ब्रेथ को कम कर दिया गया। 10 से कितना हो जाएगा 9, तो 9 से कितना हो जाएगा 10, कितना बढ़ा 1, 1/9, 1/9 का कितना होता है 11.1/9%। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक आयत की चौड़ाई को 10% से कम कर दी गई है तो उसकी लंबाई कितने प्रतिशत से बढ़ाई जाए कि उसके क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक आयत की चौड़ाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लेंथ और ब्रेथ दोनों पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, तो ब्रेथ को कम कर दिया गया, ब्रेथ का 10% से कम कर दिया गया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी बच्चों ब्रेथ पहले से 10 था, घटकर कितना हो गया बच्चों 9। तो बोला एरिया में कोई परिवर्तन ना हो, तो लेंथ और के जगह पे ऐसा क्या रखे कि एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो लेंथ पहले कितना था 9, अब कितना हो गया बच्चों 10, क्योंकि क्वेश्चन बोला है तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पे कोई बदलाव ना आ सके। हमारे पास एक ही ऑप्शन है बच्चों कि पहले 9 लेंथ था, अब कितना है 10। क्यों? क्योंकि पहले वाला एरिया भी कितना हो गया 90 और अभी वाला एरिया भी कितना हो गया 90। इसके अलावा कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हमको देगा। अब बताओ कितना बढ़ा, पहले लेंथ कितना बढ़ा, पहले 9 था अब कितना है, कितना बढ़ा, कितने पे बढ़ा 1/9 का हम जानते हैं कितना है 11.1/9 जानते हैं, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो ऑप्शन देखेंगे और टिक मार देंगे। हम लिखेंगे क्यों? लोग क्या करते हैं 1/9 बहुत प्यार से लिखते हैं 1/9 इंटू 100, फिर वो काटते हैं ऐसे करके कि 9 9 9 9 81, 9 10 के 90, 9 9 11 ऐसे करके, उतना क्यों करेंगे, हमारे पास उतना समय। मेरे को जैसे ही 1/9 दिखेगा मेरा आंसर वो है, ऑप्शन ढूंढेंगे कौन है भाई 1/9 को सेटिस्फाई कौन कर रहा था 11.1/9%। तो ऐसे करके किसी भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब मार्केट में उपलब्ध कोई भी बुक लीजिए और इस वैरायटीज का क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश कीजिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग भी इस क्वेश्चन का बनाकर आंसर दीजिए, ठीक है? जल्दी से आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी आप सेकेंडों में आंसर दे रहे हैं, इससे ज्यादा 3 सेकेंड लगा आप लोग को आंसर देने में, लगभग लगा, यानी बिना पेन पेपर का, हमको तो नहीं लगता कोई पेन पेपर भी यूज किया। चलिए धन्यवाद, आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट सीखना है और कोई भी क्वेश्चन को क्या करना है बनाते हुए निकल जाना है। चलिए लीजिए फिर से क्वेश्चन आ गया, इसमें फंसा दिए हम तुम लोग को, नहीं फंसाएंगे यार बार। चलिए इसमें मैं बताता हूं आप लोग को, बनाइएगा
जो बच्चा ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं आप लोग को। आइए, आप बना रहे हो लेकिन आपका कैलकुलेशन नहीं आ रहा है मेंटली। चलिए ठीक है, आ जाएगा। बच्चों, सिनेमा घर की टिकट की प्राइस 30% कम हो जाती है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, यानी पहले टिकट का प्राइस कितना था, घटकर कितना हो गया बच्चों? पी के आई कि सूंघ के आई है? कहां सूंघी थी? रास्ता में सूंघ ली थी, ज्यादा ध्यान से सूंघी थी, इसीलिए नशे में हो। बाबू, प्राइस 10 से कितना हो गया? ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना होता है, 7 से 10 करना होगा। अब देखो लॉजिक, देखो कैसे आंसर देंगे। ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। बच्चों बोलो, प्राइस कितना बढ़ा, कितने पर बढ़ा? क्या हम आपको बताए थे कि 3/7 को डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे लिखेंगे बिना 100 से मल्टीप्लाई किए हुए? 3/7 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 1/7 ना बच्चों, और 1/7 का कितना होता है? 14.2/7 होता है ना बच्चों। 14 तिया 42, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। यानी इसका होने का चांसेस है, इसका भी होने के चांसेस न के बराबर है, और इसका भी होने के चांसेस हो सकता है और नहीं हो सकता है। 14 तिया 42, 14 तिया 42, और 3 को मल्टीप्लाई किससे करना था? 2/7 से। 3 दूना 6, और 6 बट्टे कितना हो गया? 7। सोचो, अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, देखो फिर से समझना बच्चों, बहुत अच्छे से और ईमानदारी से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। बस आपका सपोर्ट भी हमें अब चाहिए, क्योंकि आप जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब पहली बार ऐसा है कि हम आपको रेगुलर वीडियो देंगे, है ना। पहले क्या होता था, 2 वीडियो बनाते थे फिर मस्त सो जाते थे 2 महीना के लिए। अब आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप लोग जैसे ना, मेरे पास 5-6 को ऐसा महानुभाव मिला है जो कि मतलब पूरा बेसिक से पढ़ाना। लेकिन हाँ, एक चीज भी मानेंगे, जितना वर्किंग होके हुए भी आप लोग क्वेश्चन बनाते हो, इतना अच्छा बना रहे हो, ये बहुत तारीफ की बात है। नहीं तो पहला दिन, मतलब ये एक मेरा ऐसा बैच है, पहले से संन्यास तो लेना चाह रहे थे, लेकिन इन लोग कंफर्म करवा दिया था कि सर आप संन्यास लेके हिमालय पे चले ही जाइए। हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम ऐसे बैच को भी पढ़ा रहे हैं कि हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम पढ़ा सके। सच्चाई तो यही था। दूसरा तीसरा दिन बोल दे भाई छोड़ दो, रहने दो, है ना, माफ कर दो हमको। लेकिन फिर कहे कि नहीं, किसी को भी सिखाया जाता है। मतलब स्टेटमेंट वही था कि भैंस चराने वाले को भी हम मैथ सिखा सकते हैं। तुम लोग तो खैर स्टूडेंट ही हो, है ना। आइए फिर से एंजॉय करते हैं बच्चों। 10% से, सॉरी 30% से घट रहा है, तो देखिए किसी भी परसेंटेज वैल्यू को माइंड में रखिएगा। 30% 3/10। अब बच्चों 10 था, 3 से घट गया, तो कितना हो जाएगा? ये क्या प्राइस घटा ना, तो क्वांटिटी हमें बढ़ाना पड़ेगा। कि पहले अगर मान लो कि 10 रुपये टिकट था, 10 रुपये टिकट था तो 7 लोग मूवी देखने के लिए आते थे। अब 7 रुपये टिकट हो गया तो 10 लोग आ जाएंगे मूवी देखने के लिए। कितने लोग ज्यादा हैं बाबू? कितने पर बाबू? 3/7 दिखा। और हमारे सारे स्टूडेंट को पता है कि 1/7 होता है तो उसका परसेंटेज का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू 14.2/7 होता है। पता होता है ना बाबू? लेकिन आपके पास क्या आया है? 3/7। तो हम क्या बताए थे? अगर ये कॉन्सेप्ट को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैं डील कर चुका हूं। जो बच्चों को दिक्कत है पहले वो वीडियो देखिएगा। अगर आपको मेरा क्लास समझना है तो एक एक वीडियो आपको देखना जरूरी है, और नहीं देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसका मेरा गारंटी मैं खुद ही दे रहा हूं। जैसे ही 7 दिखेगा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.2/7 से। 14 तिया 42 तो कंफर्म, यानी ये ऑप्शन नहीं होने वाला। 42 ये कंफर्म है। क्यों? 2 44 है, और 14 तिया 42 तो हो गया। मल्टीप्लाई दोनों से होता है, 3 दूनी 6, 6/7, यानी 42.6/7% आपका आंसर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियोज में इतना सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाया गया, और भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, और भी क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।